आज तक जितनी भी इस सृष्टि पर बदलाव आए इंसान के द्वारा ही आते हैं। वही जो कर्म करता है उसका ही परिणाम उसके समक्ष आता है। हाँ, प्रकृति में जो फेरबदल होते हैं वो नियम है उसका, वो बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि प्रकृति को किसी से लालच नहीं है, लेकिन इंसान को लालच है। इंसान को काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, अहम भाव भी है। तो हम क्या होता है, प्रथाएं, संसार की प्रथाएं और संसार की मान्यताएं इतनी हमने आगे आगे खड़ी कर ली हैं कि हम उनसे डरना शुरू हो गए। जिसको तुमने आज पत्थर की मूर्ति बनाकर भगवान बना रखा, उसी से तुम डरना शुरू हो जाते हो। जितने पत्थर की मूर्तियां तराशी गई, भगवान उनको उपाधि दी गई, किसने दी? इंसान ने, और इंसान ही उनसे डर रहा है, इंसान की उसके आगे माथा रगड़ रहा है। भाई अपनी बनाई हुई चीज से तुम जब स्वयं डरते हो तो इसका अर्थ क्या है कि उस चीज को तुमने अंदर श्रद्धा में बनाया है, जानकर नहीं। अगर जानकर बनाया होता तो आप डरते नहीं, जानकर बनाया होता तो आप भय में नहीं जाते। तो इसलिए आपको भजन करना है, डरने की जरूरत नहीं है, और कर्म करना है। जब मैं कहता हूं कि 24 घंटे में 16 घंटे कर्म करो, 8 घंटे भजन करो, 24 घंटे हो गए, और तो काम ही नहीं तुम्हारा कोई। बाकी तो मुफ्त का तुमने घुसेड़ के रखा है। तो आपने भीतर जितना माल घुसेड़ोगे उतने परेशान हो जाओगे। अब एक शिकारी समुद्र में जाल फेंकता है, किसके लिए? मतलब अपना रोजगार के लिए, कुछ पकड़ने के लिए। जैसे मछली पकड़ता है, जो मछेरे होते हैं, लेकिन उसके जाल में समुद्र में क्या क्या है, कुछ और भी तो फंस सकता है। और कई बार ऐसी शक्ति फंस जाती है बड़ी कि वो उसके जाल को भी ले जाती है। अगर वो जाल नहीं छोड़ेगा तो खुद भी जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपने भी जाल पकड़ा हुआ है और तुम जाल छोड़ते नहीं हो, इसलिए चले जाते हो खींचे हुए। फिर शिकार करने आए थे, शिकार होके चले गए। इसलिए मेरा सत्संग में कहने का भाव क्या है कि रोज जन्मदिन होता है, रोज मृत्यु होती है, लेकिन उसको हम इसलिए मनाते हैं कि हर एक को ऐसे ही मनाना चाहिए, सत्संग के माध्यम से, मेडिटेशन के द्वारा, जिसका भी हो। लेकिन मेडिटेशन कम करते हैं, खान पीन का सौदा ज़्यादा हो जाता है, तो जन्मदिन का जो असली महत्ता है वो तब जाती है। आप देखते हो बच्चे का जन्मदिन, केक आ गया, दोस्त आ गए, तो मोमबत्तियाँ जला के उसको जैसे भी प्रथा बनती है, बदलती है, मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ध्वनि का उच्चारण भी जरूर कर लो, तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा ना। उसके लिए 3 घंटे तुम डांस कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज होगी, तो 10 मिनट बैठ के उच्चारण भी कर लो भाई।
ध्यान लगा लो, श्वास को ही काबू में कर लो। तो संसार का बैलेंस ठीक रहेगा, संसार में जीने का आनंद आएगा, संसार में डर निकलेगा, संसार में वहम खत्म होगा। नहीं तो ये संसार का जो वहम है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। वहम और डर दोनों साथ साथ वास करते हैं। वहम और डर दोनों साथ वास करते हैं। वहम और डर और मौत, तीन, इन तीनों से पार जाने के लिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। इसलिए संसार कितने स्थान पर इंसान जाता है, आज वहाँ की यात्रा, आज वहाँ की यात्रा। ओ यार, अपने भीतर की यात्रा तो कर लो। मैं नहीं कहता हूँ बाहर यात्रा नहीं जाओ, जाओ, लेकिन जो मेन यात्रा है पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक की यात्रा कर लो भाई। वो यात्रा कैसे होती है? ओ यात्रा है वो इस ध्वनि से होती है। पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक यात्रा इस ध्वनि से हो जाती है। आपको याद होना चाहिए भारत ने अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजा है। चंद्रमा यहाँ से लगभग 4 लाख किलोमीटर है, 3,84,400 कुछ किलोमीटर, और सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर। तो चांद पर जाने के लिए 615 करोड़ रुपया खर्चा आया भारत का, 6 अरब 15 करोड़। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये 15 करोड़ की ध्वनि यात्रा करा सकती है आपको सूर्य तक। तो अगर हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षा दे रही है, 1 घंटा पीरियड बच्चों के लिए इस पर भी कर दे, क्या दिक्कत है? बताइए मुझे। 1 घंटा मेडिटेशन बच्चों से करवाई जाए, एक तो उनका चरित्र बनेगा, एक उनको समझ आएगी कि जीवन क्या है। मैं नहीं कहता हूँ भौतिक स्तर पर साइंस नहीं होनी चाहिए। भौतिक स्तर पर साइंस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी साइंस की जानकारी नहीं होगी। ये तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ। आप चंद्रमा छोड़ के सूरज पर उतर जाइए, आपकी भौतिक स्तर की साइंस जो है वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान को आपने प्रत्यक्ष में नहीं जाना है। तो इसलिए जब तक हम भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को लेकर नहीं चलेंगे तो इंसान अधूरा ही रह जाएगा। इंसान में और जानवर में आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान को आगे लाने की जरूरत है भौतिक विज्ञान के साथ साथ।
वेरी इसेंशियल। आपकी एक वाइब्रेशन दुनिया को पलट सकती है। अगर आप अध्यात्म विषय में अपने आप को पूर्ण रूप में डाल चुके हैं। ये बातें मैं यहाँ सत्संग में चर्चा नहीं करूँगा कि इस धरती पर आई हैव कंप्लीटेड 76 ईयर्स इन दिस बर्थ, 76 साल। और 76 साल में जब से मुझे होश आई है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं हमारी वाइब्रेशन से, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी करिए और फिर सोचिए, फिर उससे क्या बदलाव आता है वो अपने प्रत्यक्ष में देखिए। जिस धरती पर हम आए हैं, ये धरती में क्या क्या नहीं है, भोग, योग, आनंद, जो चाहिए। लेकिन कहता है एक चीज को लेके नहीं जाना आया, जो जहां पर है सब कुछ भोग है, यहाँ योग है, अध्यात्म विज्ञान भी यहाँ पर है। सबको लो। एक चीज को लेने से आप अधूरे रह जाएंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, योर बॉडी इज कंप्लीट यूनिवर्स। तुम्हें किससे मिलना है? कोई भगवान आपको नहीं मिलेगा, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं मिलेगा। निकाल दीजिए दिमाग से वहम, खुद से मिलिए स्वयं। मीट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ, टॉक फ्रॉम विदन टू योर सेल्फ। आपका गुरु आपके भीतर है, आपका खुदा आपके भीतर है। जितने ये परसेप्शन बनाए गए हैं दुनिया में, केवल इंसान को गुमराह करने के लिए। गुमराह हो जाए इंसान, जब इंसान गुमराह हो जाए, जो थोड़े से बुद्धि वाले लोग हैं वो राज कर रहे हैं इन पर, गुमराह करके राज किया जाता है। कोई फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उसको नीचे लगाकर, कोई बुद्धि स्तर पर डाउन है उसको नीचे लगाकर, कोई कट्टरपंथता के आधार पर किसी को हिंदू का स्लोगन दिया जाता है, किसी को मुसलमान का स्लोगन दिया जाता है, किसी को क्रिश्चियन का स्लोगन दिया। तो ये सब स्लोगन देकर ये उनको बीट्रे करे हैं समाज को। एक ही स्लोगन है, वासुदेवम एकम कुटुंबम। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक अलाई ताकत जो है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डिवाइन पावर विद दिस फिजिकल बॉडी, विद एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, विद कॉजल बॉडी और विद तुर्यातीत अवस्था। उसको जानिए। जब जान जाओगे तो मेरा ख्याल है कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करिए। संसार के जितने धर्म हैं, संसार के जितने ग्रंथ हैं, संसार की जितनी भाषाएं हैं, वो एक ही जगह से निकल रही है और एक ही जगह में जाके मिलेंगी। पानी समुद्र से एवेपोरेट होता है तो बारिश होती है, ज़्यादा ऊपर जाता तो बर्फ़ बन जाती है, तो पहाड़ों पर गिरती है और फिर पिघलकर और फिर बारिश का पानी नदी नालियों के द्वारा फिर समुद्र में चला जाता है। कोई ले नहीं जा रहा है, एक प्रतिक्रिया है। इसी तरह से हम भी इस धरती पर एक प्रतिक्रिया के तहत आए हैं और वापस अपने उसी वासुदेवम एक कुटुंबम, उस डिवाइन पावर में चले जाएंगे।
लेकिन उसके पीछे लाज का है ध्वनि, साउंड, लाइट, वाइब्रेशन। तो इसलिए ध्वनि सब कुछ है, उसी पर आज मैंने चर्चा की। जो हम जन्मतिथि अवतार दिवस मनाते हैं, हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। ये कोई नहीं खास किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सब के लिए एक ही अलाई ताकत है, सब के लिए एक ही है। मैंने कहा कि दुनिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और भी कोई है तो कह लीजिए, सुनिए। लेकिन दो मंत्र सबको एक ही इस ग्रुप में मिले हैं, ध्वनि और श्वास। जन्म के समय वो किसी भी संप्रदाय में पैदा होता है, श्वास, प्राण बाजू और ध्वनि, जन्म के समय दो मंत्र मिले हैं ना सबको। अगर जन्म के समय यही मिले हैं और इन्हीं दोनों को निकलने से जन्म मिलता है, इन दोनों के आने से जन्म मिलता है, इन दोनों के जाने से अगर वापस ना आए तो मृत्यु हो जाती है। इससे अलावा कोई मेथड है दुनिया में? और मेरे को बता दीजिए। अगर है तो फिर मैं मान लूँगा, नहीं भी कोई अलग चीज़ भी है। कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो श्वास आता है, उसको प्राण बाजू ऑटोमेटिक चलना शुरू आ जाती है और ध्वनि निकलती है। और जब मरता है प्राण बाजू निकल जाती है, वापस नहीं आती तो निकल जाएगी तो छुट्टी है। तो श्वास का आना जीवन, श्वास का जाना मृत्यु, वापस ना आए। तो इतनी तो कहानी है, इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पड़े हो? इसलिए इन दो मंत्र को ही करना पड़ेगा, श्वास, प्राण बाजू और ध्वनि। करो, ध्वनि है ओम, प्राण बाजू है, श्वास को लंबा खींच लो, डीप ब्रीदिंग करो और बड़े आराम से छोड़ दो। उच्चारण भी कर लो, वो भी कर लो। फिर एक स्टेज आ जाएगी आपके भीतर जहां से अनहट नाद ध्वनि होगी, करनी नहीं है, क्रिया खत्म। प्रकाश 24 घंटे आएगा, लाना नहीं है, रहेगा। वाइब्रेशन हर समय आपके भीतर आ रही है, जा रही है। तो ग्रिड ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड डिवाइन पावर, नथिंग एल्स। इसलिए जीवन मिला है, आनंद से जीजिए, आराम से जीजिए। तो मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। मैंने बता दिया आज सत्य क्या है, हर सत्संग में बताते हैं। तो अभी वाणी सुनिए आपने, तो मुश्किल को आसान बनाना हमारा ही कर्तव्य है। मुश्किल को आसान बनाना हमारा ही कर्तव्य है, किसी और का नहीं। इसलिए हर मुश्किल का हल क्या है? हिम्मत। ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन, जब तक आपके अंदर चाहत, जब तक आपके अंदर एक ज्वाला, किसकी? जिज्ञासा। तीन बातें हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासा और पाना। पहले तो जिज्ञासु होना पड़ेगा, फिर जिज्ञासा उमड़ेगी और फिर पाने की चाह। पाना क्या है?
सत्संग में क्या पाना है? सब कुछ खोना है। पाने का शब्द अर्थ क्या है? सब कुछ खोना है। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के वासी यहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, ध्वनि मिलावा हो रहे देह मिलावा नहीं। मुश्किल इसलिए है, कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो पाए। कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो पाए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। मैंने कहा चलने के लिए दम चाहिए। दम तुम्हारे अंदर है, लेकिन दम आपका छीन लिया किसने? आपके रिश्तेदारों ने, आपके भाई बहनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके समाज ने। तो उस दम को वापस लाना है। कैसे आएगा? उनसे छुटकारा पाना है जिन्होंने आपका दम छीन लिया है। ओ तो इस ध्वनि को कीजिए, ये दम वापस लाएगी। आपका दम वापस लाने के लिए ही तो इस ध्वनि का उच्चारण आपको बताया जा रहा है। करते जाइए। तो परिणाम समक्ष में आ जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये यात्रा की है। आप भी करो, मुश्किल कुछ नहीं है, करने की ज़रूरत है। ओम ओम ओम।